आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जबीन। आगे नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रुप 1 की नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत का मामला। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 की दरखास्तों पर समाअत 26 नवंबर तक कर दी मुलतवी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वेमुलवाड़ा का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। रियासती वज़रा पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर दिगर ने की शिरकत। दिल्ली में हिमाचल भवन को जब्त करने हाई कोर्ट का हुक्म। केटीआर ने किया रद्द-ए-अमल का इजहार। राहुल से कहा, आप तेलंगाना में 6 जमानतों को नाफिज करने के लिए क्या फरोख्त करेंगे। अपोजिशन से इंतकाम, अवाम से झूठ बोलना रेवंत रेड्डी की आदत। महबूब नगर में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा, दर्ज हरारत में कमी दर्ज। जिला आसिफाबाद के सरपुरियों में दर्ज हरारत 9.7 डिग्री दर्ज। एसपी वोटरों को वोट देने से रोक रही है पुलिस, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। हाई कोर्ट ने 4 जुम्मे को ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत की। समाअत के बाद अदालत ने केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने GO 29 ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ात, मुकामी और गैर मुकामी मसाइल पर दायर दरखास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने डिवीजन बेंच से कहा कि अदालत के फैसले तक ग्रुप 1 के नताइज जारी ना किए जाएंगे। जजों ने इस पर इत्तेफाक किया। जजों ने कहा कि वो तमाम मुकदमात की एक साथ समाअत करेंगे। बताया जाता है कि जजों ने तमाम दरखास्तों को इसी हफ्ते में मुकम्मल करने को कहा है। जजों ने कहा कि हुकूमती वकील को इन दरखास्तों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जजों ने इंकशाफ किया कि वो दरख्वास्त गुजारों के लिए सुधीर की वकालत करने का मौका भी देंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वेमुलवाड़ा का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वेमुलवाड़ा में वाक़े गुड्डी चेरू ग्राउंड पर मुनक़्क़िदा प्रजा पालना विजया अतसवालू प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में रियासती वज़रा पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर, तमला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ के अलावा दिगर मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि गारंटी के नाम पर रियासत में इक़्तिदार संभाल कर दिवालिया करने वाली हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत को एक और झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली में हिमाचल भवन को जब्त करने का हुक्म दिया ताकि एक बिजली कंपनी को वाजिबुल अदाद 150 करोड़ रुपए की वसूली की जा सके। मज़कूरा कंपनी को इमारत नीलाम करने और वाजिबात की अदायगी का मशवरा दिया गया। BRS के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। KTR ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए अवाम से झूठे वादे करना कांग्रेस पार्टी का वतीरा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्जों में मुब्तला होकर आखिरकार में असासे जब्त करने की ऐसी सूरत हाल पैदा होना इंतहाई मायूब बात है। KTR ने कहा कि ये किसी जुआरी के घर की कहानी नहीं है, ये दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस हुकूमत का तरीका है। KTR ने कहा कि जमानतों पर अमल दरामद ना किए जाने की वजह से कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर आप अपना कर्ज अदा नहीं करते हैं तो दिल्ली में आपका हिमाचल भवन जब्त करने से मुतालिक हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जो एक इंतहाई शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमतें चलाने के लिए बजाय सर्कस चला रही है। KTR ने राहुल गांधी से पूछा कि आप तेलंगाना में 6 जमानतों को नाफिज करने के लिए क्या फरोख्त करेंगे।
साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मायूसी में इनकी तौहीन कर रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत करने से कासिर हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन के खिलाफ नाराजगी रखते हुए अवाम से झूठ बोल रहे हैं, ये रेवंत रेड्डी का तरीक़ाकार है। हरीश राव ने महबूब नगर जिले में क्रोमूर्ति स्वामी का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कर्ज माफ करने से मुतालिक कई भगवानों की कस्में खाए, इसके बावजूद उन्होंने अपने वादे से मुनहरफ हो गए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पालामुरु का नाम खराब कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का DNA झूठ बोलना है। KCR के हुक्म पर मैंने 3 बार इस्तीफा दिया। अगर आप 15 अगस्त के अंदर मुकम्मल कर्ज माफ कर देते तो मैं किसानों की खातिर इस्तीफा दे देता। उन्होंने कहा कि KCR ने 10 सालों में तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया। కొత్త పథకాలు రాలేదని నేను ఎందుకంట గ్రూప్ ట్యాక్స్ వచ్చింది ఫైనాన్స్ ఎవరికన్నా పని చేస్తే కలవట్టు కట్టనో రోడ్డు పోస్తేనో 8% ట్యాక్స్ అయితే వచ్చింది బిల్లు రావాలంటే బి ట్యాక్స్ వచ్చింది ఎంత 10 బి ట్యాక్స్ వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఎవడన్నా ఇల్లు కట్టాలంటే ఆర్ ట్యాక్స్ వచ్చింది స్క్వేర్ ఫీట్ కు 100 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నట బి ట్యాక్స్ ఆర్ ట్యాక్స్ యూ ట్యాక్స్ కొత్త ట్యాక్స్లు అయితే పెట్టినామే రేవంత్ రెడ్డి కానీ ఉన్నాయి కూడా కొట్టినాం కేసీఆర్ గారు ఉండగా కరోనా కష్టకాలంలో మా నిరంజన్ అన్న వ్యవసాయ మంత్రి నేను ఆర్థిక మంత్రి కరోనా వచ్చింది లాక్డౌన్ గవర్నమెంట్ ఒక్క రూపాయి లేదు చాలా కష్టంగా ఉంది అప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చింది కరోనా ఎండాకాలం పోగానే వానకాలంలో డబ్బులు వేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారు మా అందరినీ శాఖ అధికారులను పిలిచిండు మరి వానకాలం వస్తుంది రోహిన్ కార్త్ వెళ్ళింది సింకులు పడతాయి రైతు బంద్ వేయాలి తయారున్నారా అంటారు ఎక్కడ సార్ మొన్నటిదాకా కరోనా మొత్తం అంతా లాక్డౌన్ అన్నారు అంటే ఏందా మాకు రైతులే అంతా మీకు అట్లా దొరికిందిరా అని ఆఫీసర్ల మీద కోపానికి వచ్చి మంత్రుల జీతాలు బంద్ పెట్టు ఎమ్మెల్యేల జీతాలు బంద్ పెట్టు అన్ని బంద్ పెట్టు రైతులకు మాత్రం వాన సినుకు పడే వరకు రైతు బంధు పైసలు పడాలని చెప్పిండు పడేయలేవా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు పడతలేవే ఇప్పుడు ఎందుకు పడతలేవు అప్పుడైతే 10,000 మేము వస్తే 15,000 అన్నావు కదా। रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने आज मुकामी कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन के हमरा कोकटपल्ली हलके के अल्लाहपुर डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने कहा कि बस्ती दवाखाने के काम जारी हैं क्योंकि हुक्काम और कॉन्ट्रैक्टर कामों में ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं। रुकन असेंबली ने GHMC के अहदेदारों से कहा कि वो जल्द अज जल्द हुक्काम के साथ ताउन करें और अस्पताल के अमला और अवाम को किसी किस्म की परेशानी के बगैर काम को तेज़ी से मुकम्मल करें। इस मौके पर मीडिया ज़िला अक़लियती सदर मोहम्मद गौसुद्दीन, EE श्रीनिवास, DE शंकर, AE रंजीत, वाटर बोर्ड के अफसरान और दिगर ने शिरकत की। कुकटपल्ली हलके के अल्लाहपुर डिवीज़न में आज MLA जनाब माधवराम कृष्णा राव साहब का आज यहाँ पर दौरा हुआ है राजीव गांधी नगर और सफदर नगर एरिया में। आज यहाँ राजीव गांधी नगर में जो कि एक बस्ती दवाखाने के लिए गुजरे हुए दिनों में MLA साहब ने फ़ंड सैंक्शन किया था, उसके तहत यहाँ पर एक बस्ती दवाखाना बना चुके हैं। उसमें थोड़े वर्क्स पेंडिंग में हैं, वो उस वर्क्स के लिए आज हमारे MLA साहब ने यहाँ दौरा किया है। का मुकम्मल तरीके से बस्ती दवाखाना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़े माइनर वर्क्स है जैसा कि टैप्स, वॉश बेसिन्स और थोड़ा पार्टीशन ऐसे वर्क्स हैं। वो भी MLA साहब ने अब कुछ बजट सैंक्शन अब किया है। आने वाले दिनों में वो भी वर्क्स हम कंप्लीट करके यहाँ पर बस्ती दवाखाना यहाँ राजीव गांधी नगर और सफदर नगर के आवाम की खिदमत में हम ये बस्ती दवाखाना लाएंगे। उसी के साथ साथ आज बाजू में सफदर नगर वालों के लिए एक फंक्शन हॉल, ओपन फंक्शन हॉल का इंतज़ाम किया गया है। उसे भी आज हमारे MLA साहब ने दौरा किया है, पूरा इंस्पेक्शन किया है। यहाँ पे भी इस फंक्शन हॉल में भी 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है, एक 20% वर्क बाकी है, जैसा कि किचन शेड और बाहर पार्किंग के लिए पार्किंग टाइल्स डालना है, उसके लिए भी थोड़ा बजट उन्होंने सैंक्शन किया। किचन शेड डालकर यहाँ पर छोटे मोटे फंक्शंस करने के लिए किचन शेड का भी इंतज़ाम करने के लिए MLA साहब ने कहा है। गुजरे नगर एक ऐसा स्लम एरिया था जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करते थे।
रुकन असेंबली नारायण खेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी ने आज सरगापुर मंडल का दौरा करके रैती विदेका दफ्तर में हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा सरगापुर मंडल और कलहीर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाली 31 ख्वातीन को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से मुखातिब करते हुए रुकन असेंबली डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने अवाम से अपील की कि कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ मार्केट कमेटी नारायण खेड़ के नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम और मुमताज़ साबिक़ सरपंच यादव रेड्डी के अलावा दिगर मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रंगारेड्डी जिले के तापुर पुलिस स्टेशन के तहत शिवरामपल्ली में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्री लक्ष्मी क्लॉथ टेक्सटाइल नामी कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से कशिफ धुआं छा गया, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम का दम घुट गया, जिस पर अवाम खौफसदा हुए। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने का शुबा है। आतिशबाजी के वाक़े में 10 लाख रुपए की इमलात के नुकसान का तखमीना किया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ मौके पर पहुंच गए और मुतासरीन से मुलाकात करके हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की माली मदद करने का तयक़ुन दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। 1:30 की కాల్ వచ్చింది। మేము వితిన్ 10 మినిట్స్లో మేము ఇక్కడ వచ్చేసాం। పెద్ద పెద్ద మంటలు ఉన్నాయి। అది ఎట్లా అయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందా ఏందైనా ఇంకా తెలియదు। మేము దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మొత్తం కంట్రోల్ అయిన తర్వాత దాని డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తాము। మంటలు అదుపులో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఏమీ లేదు। కొంచెం ఆస్తి నష్టం జరిగింది, దానికి ఓనర్స్ వాళ్ళతోని కనుక్కొని ఎంత జరిగింది, ఆస్తి నష్టం ఏం లేదు తెలుసు। ఓకే, థ్యాంక్ యూ। नारायणपेट के मागनूर के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 तलबा बीमार हो गए। वालिदीन ने बताया कि मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद तलबा शदीद बीमार हो गए और वो दस्त वक़े का शिकार हो गए, जिसके बाद 100 के करीब तलबा बेहोश हो गए और इन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के चारशुंबे को विमलवाड़ा के दौरे के पेश नज़र बीआरएस लीडरों को पुलिस ने जिला भर में एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। सिरसिल्ला और विमलवाड़ा हलकों से मंडल सतह के लीडरों को सुबह की अव्वलीन सातों में हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया गया। दिगर मंडलों में भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। सरपंचों के फोरम के साबिक सदर एम माधो, एस राजू, जी राजन्ना और दिगर अफसरान में शामिल थे, जिन्हें एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। बाज़ इलाकों में बीजेपी लीडरों को भी एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। वरंगल में वाक़े एमजीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सी मुल्ली ने मंगल की शाम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर मुल्ली पहले ही अपना इस्तीफा हुकूमत को भेज चुके हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि वो सेहत की बुनियाद पर ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। डॉक्टर मुल्ली के अचानक इस्तीफा ने एमजीएम के पूरे अमले को हैरान कर दिया। तेलंगाना में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आसिफाबाद जिले शदीद मुतासिर है, जहां सर्दी के साथ साथ कहर की घनी चादर भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक बुध को जिला के सरपुरियों में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो रियासत का दूसरा सबसे कम दर्जे हरारत है। जिले में ज्यादातर जंगलात और पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से दूसरे अजला के मुकाबले यहाँ सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। सुबह के वक्त कहर के बाइस सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सीताराम नायक ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें, सिर्फ दोपहर के वक्त काम करें, सुबह और शाम इमरजेंसी की सूरत में ही घरों से निकले। जिले के सुरपुरियों में दर्जे हरारत 9.7, 12.3 गनेधारी में, 12.6 आसिफाबाद में, 12.7 चिंतला मानी पल्ली में, 13.4 तरियानी में, 11.1 वांकेड़ी में दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया।
शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में एक खातून ने अस्पताल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 28 साल खातून सी दिव्याश्री की शादी सी कृष्णा से हुई थी और इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। इतवार को कृष्णा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया था। अगली सुबह उसकी बीवी ने फोन किया, उसे घर आने और बच्चों की देखभाल करने की हिदायत दी। बादशाह शोहर को मालूम हुआ कि दिव्याश्री ने कोई जहरीली चीज पी ली है और उसने अपने रिश्तेदारों को इत्तला दी, जिन्होंने उसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। मंगल को कृष्णा शहर वापस आया और अस्पताल गया। जब कृष्णा अस्पताल में अपनी बीवी की इयादत कर रहा था तो उसी दौरान वो बिस्तर से उठी और उसने अचानक अस्पताल की इमारत से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके में घरेलू खातून के गले से सोने के जेवरात छीन कर फरार होने वाले 2 मुलजिमीन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया गया। रोड नंबर 5 अलकापुरी कॉलोनी में रहने वाली वेंकट रमनी नामी खातून के घर में नामालूम अफराद ने घुसकर उसके गले से तलाई जेवरात जबरदस्ती छीन लिए और फरार हो गए। मुतासिरा ने फौरी तौर पर चैतन्यपुरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जिला महबूब नगर में पेश आए सड़क हादसे में 5 तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बचनेपल्ली गांव के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब स्कूल बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस ट्रैक्टर से टकरा गई। उस हादसे में जख्मी 5 तलबा को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 12 तलबा मामूली जख्मी हुए। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद और किसानों ने वहां पहुंचकर राहत से काम अंजाम दिए। जिला नलगुंडे के केतेपल्ली मंडल में बीसी गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में एक तालिबे इल्म को सांप ने डस लिया। इस तालिबे इल्म की शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल को इस मामले का इल्म हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर इस तालिबे इल्म को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। शहर हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में कल शब एक फल फरोश को मुबैना तौर पर एक लड़के के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। 7 साला लड़का फल फरोश के घर कुछ फल मांगने गया था, ताहम फल फरोश ने लड़के को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। खौफजदा लड़का मदद के लिए चिल्लाया और उस डर से कि लोग इसे पकड़ लेंगे, फल फरोश ने लड़के को जाने दिया। बच्चे ने घर पहुंचकर अपने वालिदीन को इत्तला दी, जिन्होंने फल फरोश को पकड़ लिया। मुकामी अफराद ने उस शख्स की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में यहां रुकते हैं एक वक्फे के लिए। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.